वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंडशिप विद फिजिक्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। आज हम जानेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, उसका लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम क्या बोलेंगे, अगर एग्जाम्पल में इसका लिखना है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन are that type of motion it repeat itself after a fixed time of interval and also done back and forth in the motion, and its definition as like as वाइब्रेशनल मोशन। जो वाइब्रेशनल मोशन का डेफिनेशन होता है, हूबहू सेम जो डेफिनेशन है वो आपका क्या होने वाला है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का होने वाला है। मतलब जो डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का है वही डेफिनेशन आपका क्या है, आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। तो अगर आपको वाइब्रेशनल मोशन का डेफिनेशन अगर याद है तो सिंपल सी बात है कि आप आसानी से सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी डेफिनेशन आप बता सकते हो। तो अब आते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में कुछ चीज़ें हैं जो हम जानेंगे। जैसे मान लो ये आपने स्प्रिंग लिया था एक, ठीक है, और स्प्रिंग पे यहाँ पर ये एक पॉइंट था, ठीक है। अब देखो, जैसे ही तुम क्या करोगे, इसको खींचोगे, ठीक है, जैसे खींचोगे तो जैसे स्प्रिंग आपने खींच दिया तो अब ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेगा, बार बार ये अपनी ही पोजीशन को रिपीट करेगा ऐसे करके। तो अब देखो, लेकिन एक चीज़ इसमें क्या आ रहा है कि आपने इसको जैसे खींचा तो अब खींचने के बाद ये ऊपर दोबारा से जाना चाहता है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का नाम होता है एफ आर का मतलब अभी समझ में आ जाएगा। तो अब देखो, ये जो फोर्स लगता है ये कहा जाता है कि जो हमारा फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके डिस्प्लेसमेंट के। अगर इस तरह से समझ में नहीं आया तो इस तरह से देखो, क्या है कि मान लो कि ये एक पॉइंट है, और हमेशा याद रखना एक चीज़ और, इसमें डिफिनेशन में छूट गया कि इट वर्क इन ओनली वन डायमेंशनल। हमेशा ये एक ही डायरेक्शन में काम करता है। जो मोशन होगा वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा, अलग अलग डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा, हमेशा एक ही डायरेक्शन में मोशन होगा, ठीक है। ये भी इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर में आपको ऐड करना है। तो देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये जो पोजीशन है ये x बराबर 0 है, ये आपका मीन पोजीशन है, ये आपका मीन पोजीशन है। लेकिन हम क्या किए, पार्टिकल को यहाँ से उठा के कुछ डिस्प्लेस कर दिए, मान लो यहाँ पे, और ये मान लो x बराबर जो है वो x है जो कि हाईएस्ट पॉइंट है। तो जब आपने इसको डिस्प्लेस किया तो अब मान लो कि ये पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा तो पहले तो पार्टिकल यहाँ था लेकिन यहाँ चला गया, लेकिन आपने देखा था कि वो अपनी पोजीशन को बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ये नीचे आ गया भले, लेकिन इसको जाना फिर कहाँ से, अपने ही पॉइंट पे जाना। तो इसका मतलब ये पहले यहाँ तो चला गया लेकिन दोबारा से इसको आना है। इसका मतलब इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो कि क्या होगा, एफ आर। लेकिन इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तय किया, तो इसका मतलब यहीं से लिखा गया है जो एफ आर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, इसके डिस्प्लेसमेंट के। और जैसे ही ओपन करेंगे हम लोग, एफ आर इज़ इक्वल टू आता है -kx।
अभी माइनस साइन क्यों आ गया, माइनस साइन इसलिए आ गया क्योंकि ये पार्टिकल उधर न जाके इसके अपोजिट दिशा में आना चाहता है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या लग गया, माइनस का साइन। ठीक है, तो यहाँ से हमें रिस्टोरिंग फोर्स की जो वैल्यू आती है Fr इजकल टू माइनस के एक्स। तो दैट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, थैंक यू।